हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और राधे राधे। सब लोग जुड़िए, हम लोग बात करेंगे आज। जैसा कि रात में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मिलाए भी, देखे भी, और मैं आपसे कहा था कि मैं अपने स्तर से जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको मैं करने का प्रयास करूंगा। लेकिन पेपर इतना ज़्यादा है कि बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पा रही है। मैं 4 बजे सोया हूँ, आप लोगों से यहाँ से जाने के बाद रात में लाइव हूँ जैसे समाप्त हुआ। मैं एक दो पेपर पे काम किया, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उस कमेंट्स पे भी मैं बात करूँगा और हम लोग जुड़ेंगे, देखेंगे भी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे क्या है। देखिए, एसटीटी का जो अटकलें लगाई जा रही थी आंसर की को, कि बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत लेट होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि नवंबर के पहले, मतलब कि नवंबर लास्ट तक कुछ न कुछ इस पे सब कुछ फाइनली निर्णय आ ही जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे आकर के रुकी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिनके कम नंबर हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है। मैं ये भी दिखाना चाहता हूं किस सब्जेक्ट में कितनी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखिए गलत हो रहा है, कि दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो रहा है कि आखिर पेपर बना कौन है, बनाया कौन है, ये बना कैसे है पेपर। आखिर में इतने जिम्मेदार आयोग, और वो भी इस बार हंगामा था कि टीसीएस के द्वारा आयोजन किया गया। और आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि लगभग एक आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 60% अभ्यर्थी 90 प्लस नंबर पाए हैं। 90 प्लस नंबर पाने वालों अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 60% से अधिक है। मैं देख रहा हूं, हम अपने ही वीडियो के माध्यम से बताऊं, लगभग 50,000 लोग, 50 से 70,000 लगभग अभ्यर्थी जुड़े हैं, जिसमें जो भी कमेंट आया है उसमें 90% कमेंट ऐसा आया है जिसमें 90 प्लस, 100 प्लस, इस तरह से अभ्यर्थियों के नंबर आए हैं। हम आपको कहते थे केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करिएगा, सारी चीज़ें हूबहू वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पढ़े हैं या जो भी चीज़ें था उसी के इर्द गिर्द था। फिलहाल जो होता हो गया, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे अब आप लोगों को करना है। देखिए, आप लोग अपने सब्जेक्ट के महारत हासिल है, समझिए। मैं जिस सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम कर सकता हूं उस पे 2 से 3 4 सब्जेक्ट तक मैं बहुत कोशिश करूंगा तो 3 दिनों में कर पाऊंगा। आज 25 तारीख हो गया और आपको पता है कि समय कम है, 2 दिनों 3 दिन पूरा ही इसमें समय है। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को मैं शाम को बता दूंगा, आप लोग अभी से और शाम तक के बीच में अपने अपने सब्जेक्ट में कितनी गलतियां हैं, उन गलतियों को आप लोग ढूंढ करके और उसका स्रोत लेकर के आप लोग रखिए। उसके बाद से शाम को मैं बताऊंगा कि आपत्ति कैसे होगा, आपत्तियां कैसे की जाती हैं एसटीटी को लेकर के, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि आप भी अपने घर से या साइबर से, मोबाइल से, जिस भी रूप से आप करना चाहते हैं आप कर सकें। क्योंकि अकेले पूरे सब्जेक्ट को कवर करके चलना और पूरे सब्जेक्ट का ये काम कराना ये संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं, आप देखते हैं। देखिए, कल रात का ये वीडियो है, इसमें कमेंट के माध्यम से आप कुछ चीज़ों को समझिए कि कितना आसानी से सारी चीज़ों को लोग क्वालिफाई किए। देखिए, ये सुमित कुमार हैं, ये 90 मार्क्स मैथ में पेपर 1 में इनका आ रहा है। आगे देखिए लिखा हुआ है पेपर 2 केमिस्ट्री 68 मार्क्स ओबीसी फीमेल कैंडिडेट, मेरा रिजल्ट हो जाएगा कि नहीं। ये ललिता कुमारी हैं, ललित कुमार हैं, कुमारी हैं, ये 68 नंबर है। अब आप लोगों को जो डर है सता रहा है, मैं समझ रहा हूं डर क्या सता रहा है। डर सता रहा है आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन का जो डर है आप लोगों के मन में। तो मेरे भाई, अभी ये केमिस्ट्री का पेपर है, इनका 68 क्वेश्चन सही हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर में, हर एक मतलब सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा गलतियां अगर किसी सब्जेक्ट में है तो वो फिजिक्स में है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा गलतियां हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास गलत है। मैं कमेंट भी दिखा रहा हूं और मैं बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं उसको भी मैं दिखा रहा हूं। तो आप 68 नंबर है और आपको 60 नंबर ही लाना है तो बिल्कुल आप पास हैं, कहीं भी कोई भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लेते हैं कि एक बार नॉर्मलाइजेशन आप पे लागू हो जाता है, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन का अंतर आएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसलिए आप 68 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, यहां पे आइए, यहां क्या लिखा हुआ है।
61 आ रहा है, पारुल हैं, आ रहा है बिहार से हूँ, ओबीसी हो पाएगा कि नहीं? तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर 61 आ रहा है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे होते अपना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैं उसके अनुसार बताता कि अभी उसमें कितने सही होने वाले हैं, गलतियां कितनी उसमें है। तो आप अगर सब्जेक्ट लिखिएगा पारुल जी, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ कितना क्वेश्चन आपका सही होगा और कितना और बढ़ सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन उस सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा, क्या सब्जेक्ट में आपका क्या है। लेकिन आपको लाना है 60 नंबर ही, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, यहां आइए, 76 पेपर कंप्यूटर साइंस यूआर कैटेगरी, डेट 7 नवंबर 2025। डर लग रहा है तो भाई 76 है, 75 पे पास है, यूआर है, तो डर तो स्वाभाविक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में भी गलतियां ज़्यादा हैं। तो आप कंप्यूटर साइंस में लेकर के कुछ क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मल, सारे सब्जेक्ट में नॉर्मल 5 क्वेश्चन गलत है। और 5 क्वेश्चन गलत का मतलब समझ रहे हैं, ये आपत्तियां केवल आप नहीं करते हैं। अगर मान के चलिए मैं पेपर देता हूं, अगर मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन गलत है, तो मैं भी 5 क्वेश्चन पे आपत्ति करूंगा। आप लोग अगर उसी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में दे, तो मैं आपत्ति तो कर रहा हूं, आप भी 5 क्वेश्चन का आपत्ति कर सकते हैं। तो अगर आप भी आपत्ति करते हैं, मैं भी आपत्ति करता हूं, तो 10 लोग हो गए, तो 10 बचे 50, 500 रुपया होगा। यानी आयोग का जो ये जो चीजें चल रही है ना, ये जैसे लगता है कि नशा में एकदम आकर के पेपर बना देता है। समझे में नहीं आता है कि एक प्रतिष्ठित आयोग होने का, और अभ्यर्थियों के बीच में फॉर्म भरो तो पैसा दो, आपत्ति करो तो पैसा दो, कोई बात हो तो पैसा दो, पैसे पे पैसा लो, और काम कुछ नहीं, साल भर 1 साल लटकाते रहो। यही है आयोग का मामला। कभी कभी डर लगता है कि आ गए शाम को एक पौआ मार करके एकदम मजे में आ रहे हैं और तुरंत बना दिए। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, एक जिम्मेदार पोस्ट, अब कहाँ कहाँ से पेपर बन रहा है, आखिर में ये गलती कौन करता है। एक चीज बताइए, यहाँ पे एक लोग ने मुझे मैसेज किया है, कमेंट किया है, ये देखिए, ये ब्यूटी रानी है, इन्होंने कहा कि हमारा फिजिक्स वाला 30+ क्वेश्चन गलत दिया है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे। फिजिक्स में 30+ क्वेश्चन गलत है, अभी तो मैं 25 बता रहा हूं, मुझे मैसेज भी आए एक, यहां देखिए। तो ये बताइए, अगर 30+ क्वेश्चन गलत होगा जिसमें, और अभ्यर्थी को 60 क्वेश्चन लाना है, अगर मान के चलिए उसको 90 क्वेश्चन आ रहा है, और 30 क्वेश्चन में जो गलत दिया है, और 30, ये 90 तो अपने जान में सही करके आया, 30 को और माइनस हो गया, तो ये बताओ ये कैसे पास होगा, ये बताओ कैसे पास होगा। तो भैया हमारे आयोग थोड़ा सा आसानी से, बढ़िया से, थोड़ा समझ जो अच्छे रहे हैं, जो लोग बढ़िया कर सकते हैं, उनके माध्यम से ये सारे चीज़ों को कराइए तो अति उत्तम रहता। बाकी एक लोग और मैसेज किए हैं कि 25 क्वेश्चन को चैलेंज करना मतलब 1250 रुपया एक अभ्यर्थी कहाँ से देगा सर। सभी मिलकर के आवाज़ उठाइए ताकि बीएससीबी बोर्ड सुधार करे। सर जानबूझ करके आयोग ऐसा कर रहा है, पैसा नहीं है सर, पैसा लूटा जा रहा है, आयोग की मनमानी कैसे चल रही है समझ नहीं आ रहा है सर। देखिए ये सारे चीजें हैं, अब इसमें क्या किया जाए। अब तो अब हमारे पास ये है कि अब हम बहुत इधर उधर दौड़ भी नहीं सकते। अब यहाँ देखिए, ये हिंदी का पेपर है, ये परपीत मानहु तंडित रुचि सूचि नवमी जन कसुता वरम, यानी इसमें अलंकार पूछा है। इसमें अलंकार कौन होगा, उत्प्रेक्षा होगा, मार दिया है ये उपमा, लेकिन यहाँ ये जो टिक लगाए हैं ये सही लगाए हैं, सी लगाए हैं। अब बताइए ये सारी चीजें हैं, इतना बड़ा बड़ा डिफॉल्ट, मतलब कि समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना हो गया, या फिर ऐसे ही एजिटिव जो भी समझ में आया उसको फेंक दिए, लो भैया पेपर बना लो, जो मन करे वो कर लो। ये सारी चीजें हैं, देखिए ऐसे ऐसे गलतियां हैं कि क्या कर सकते हैं आप। तो ये बहुत चीजें हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग भी अपने अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। आज पूरा दिन आप लोग काम करिए, स्रोत को ढूंढिए, और अपना जो भी चीजें हैं उसको करके, और आप लोगों को समझ में नहीं आए तो कल आपको मोबाइल नंबर दिया था उस पर कॉल कर लीजिएगा। और आप लोग सब लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना गलतियां हैं। एक बार मैं प्रयास करूंगा जितना कर सकता हूं उतना करने का, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि आपत्ति आप भी करिएगा, केवल मेरे भरोसे मत रहिएगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, कुछ ही सब्जेक्ट पे मैं कर पाऊंगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन रहता है। इसलिए आप लोग प्लीज़
मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपत्ति करिए, अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे भी अगर गलती हो रहा है, 4 क्वेश्चन भी अगर सही होता है तो जिसका 61 होगा 4 बढ़ जाएगा तो 65 हो जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होता है तो 1-2 क्वेश्चन कम होगा, तभी भी अगर महिला है तो पास हो सकती है। अगर पुरुष है 75 प्लस है, अगर 4-5 बार बढ़ता है तो वो भी बच सकते हैं। इसलिए आप प्लीज प्लीज आप लोग सब मिलजुल के अपने अपने सब्जेक्ट में बैठ करके इस समय से शाम तक आज का पूरा दिन छोड़ दीजिए, केवल अपने सब्जेक्ट को लेकर के उसका प्रिंट निकालिए, आंसर मैच करिए, गूगल से देखिए, कोई किताब का स्रोत हो, जैसे हिंदी है तो हरदेव वायरी से देख लीजिए, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। हिस्ट्री है तो जो भी एथेंटिक है एनसीईआरटी वगैरह जहां से भी मिले, आज प्लीज आप लोग काम करिए उस पर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन अब तक नहीं हुआ, क्या पता नॉर्मलाइजेशन हाई फाई हो जाए तो बहुत सारी चीजें दिक्कत में हो जाएंगी। इसलिए प्लीज, अगर फिजिक्स वाले, फिजिक्स तो मुझे आता नहीं है, केमिस्ट्री आता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अपना फिजिक्स पे जहां से भी स्रोत मिले उसको गूगल से करके, जहां से भी उसको आप एथेंटिक रूप से ढूंढ करके रख करके और उसके लिए चैलेंजिंग के लिए तैयार रहिए। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूं और जहां भी जो भी जरूरत पड़ेगा उसके लिए मैं आप लोगों के लिए रहूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाकी जो भी चीजें होंगे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। बाकी कल का मोबाइल नंबर मैं दिया हूं, जो लाइव सेशन हम लोग 10 बजे ले रहे थे, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा और मैं आपको सारी चीजें वहां पे भी बता दूंगा और कॉल करेंगे तो बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग बहुत एथेंटिक तरीके से, एथेंटिक न्यूज के माध्यम से और आपके प्रति ईमानदारी से जो भी हो सकता है वो करने के लिए हम आप लोगों के लिए तत्पर है, तैयार है और कभी भी इस भरोसे को मैं नहीं टूटने दूंगा। और अंतिम समय तक, अब इसके बाद से हम लोग जैसे आपत्तियों कर लेंगे तो हम लोग टीआरई पे काम करेंगे और मेरा जो अपना जो व्यक्तिगत रूप से मैं जिस चीज़ को तैयार किया हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 चीज़ आपको जीएस के लिए महारत हासिल करेगा। और एलटी ग्रेड को भी ध्यान में रख करके, टीजीटी को ध्यान में रख करके मैं तैयार किया हूँ, तो उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक दिन पूरा आपको ट्रेलर दिखाऊंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, आप पढ़िएगा। एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर कमेंट करिएगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसा लगता है। बाकी आप लोगों का प्यार और ऐसे सहयोग मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।